बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए देगी पालक कोफ्ते की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार मक्खन मलाई की तरह ये पालक और कोफ्ते बन के तैयार होते हैं और इंतहाई आसान तरीके से बन जाएंगे। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है, तो रेसिपी का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि खशकाश है मेरे पास 3 टेबलस्पून मैंने खशकाश ली है। इसको मैं कुंडी डंडे में डाल के अच्छी तरह से पीस लूँगा। मैक्सिमम जितनी अच्छी तरह से आप पीस सकते हैं आपने खशकाश को उतनी अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये देखें, खशकाश को मैंने इस तरह अच्छी तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ कीमा है। ये 1 किलो बीफ कीमा मैं इस चॉपर में डाल दूँगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3 टेबलस्पून हम इसमें खशकाश डाल देंगे। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये देखें, इस तरह से हम इसको बारीक रखेंगे। अब देखें, कीमे को यहाँ पे मैंने एक बाउल में डाल दिया है। एक प्याज था मेरे पास और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था। ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया और सफ़ेद जीरा, इसको मैंने तवे पे भून के हल्का सा इसको मैंने दुरदुरा सा कूट लिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून चनों का पाउडर है। जो भुने हुए चने होते हैं उसका ये पाउडर है, 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें काटी हैं, देखें बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हैं। धनिया काटा है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा धनिया डालना है। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा कोफ्ते उतने ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। हाथ को हम हल्का सा गीला करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ देखें हल्का सा मैंने हाथ को गीला किया है। जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा ले लें। तो ये देखें, मैंने ऐसे कीमा ले लिया है। पहले हम इसको हाथ में पकड़ के ऐसे करके दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। पहले इसको ऐसे दबाएंगे और फिर एक दूसरे हाथ की तरफ हम इसको जब ऐसे फेंकते जाएंगे, यानी ऐसे एक दूसरे हाथ की तरफ हमने इसको सिर्फ कैच करवाना है, तो ये खुद ब खुद गोल हो जाएंगे। और फिर इसको आटे की पेड़े की तरह इस तरह से कर लेना है। तो ये देखें, जितने भी कोफ्ते हैं सब हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखें, सारे कोफ्ते मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने 3 किलो पालक को पहले ही बॉईल करके रख दिया। इससे ये होता है कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है। पालक को आपने क्या करना है, इसके आपने साबुत पत्ते ले लेने हैं डंडियां समेत। डंडी अगर बहुत ज़्यादा मोटी है, एक्स्ट्रा मोटी है, तो वेस्ट करनी है, वरना डंडी समेत ले लेना है। अच्छी तरह से धो के इसको पानी में डाल के आपने आधा घंटा इसको अच्छी तरह से बॉईल कर देना है। बॉईल करने के बाद इसका जो पानी होगा वो वेस्ट कर लेना है और इसको इस तरह से ग्राइंड करना है जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये पालक हम एक ग्राइंडर जग में डाल देंगे। देखें, यहाँ पे मेरे पास फुल गिलास दूध है। ये आधा दूध हम इस वक्त डाल देंगे और जो बाकी पालक मैं ग्राइंड करूँगा आधा दूध मैं उसमें डाल के ग्राइंड करूँगा। तो ये देखें, पालक को इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब इस पतीली को हम चूल्हे पे रख देंगे। अब इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखें, इस वक्त इसका कलर ऐसा है। जब इसकी भुनाई होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर किस तरह से हो जाएगा। भुनाई करने से ये होगा कि इसका टेस्ट भी मज़ेदार हो जाएगा और पालक में जो पानी है ये पानी भी हमने खुशक करना है और जो दूध डाला है इसको भी हमने खुशक करना है। तो अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे पालक उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। ये देखें, पालक की मैंने इस तरह अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। ये देखें,
इसी तरह अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। कोफ्ते बनाने के बाद इसको मैंने 10 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगा। अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद एकदम से इसको नहीं पलटाना, पहले एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखना, बस लाइट सा इसको हमने फ्राई करना है। तो ये देखें, कोफ्तों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये देखें, जितने भी कोफ्ते थे मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। कोफ्तों को फ्राई करने के बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। वही ऑयल लूँगा जिसमें कोफ्ते फ्राई किए हैं, लेकिन ऑयल को मैं छान के लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने देखें बारीक बारीक काट लिया है, बारीक चॉप किया है, तो ये इसमें डाल देंगे। अब प्याज को हम ऑयल में ब्राउन कर लेंगे, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे इसको। ये देखें, यहाँ पे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, यानी इसका कच्चापन खत्म हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ऑयल में ब्राउन कर लेंगे, इसके साथ ही हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, ये मसाले इसमें डाल देंगे। मसाले डाल के हल्का सा चम्मच फेरेंगे और यहाँ मेरे पास 2 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये 2 अदद टमाटरों का पेस्ट फ़ौरन से इसमें डाल देना है। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब यहाँ पे हम मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक। ये देखें, मसाले की भुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे, ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे। एहतियात से डालने हैं ताकि कोफ्ते टूटे ना। चूल्हा इस वक्त मैंने हल्का किया हुआ है, चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स करूँगा, लेकिन मिक्स बहुत एहतियात से करना है। चम्मच फेर के मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगा ताकि मसाला हमारा जले ना, मसाला हमने नहीं जलने देना। अब यहाँ पे कोफ्तों की मैं थोड़ी सी भुनाई कर लूँगा, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसकी मसाले में भुनाई करनी है। तो यहाँ पे कोफ्तों की मैंने 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं आधा मग पानी डाल दूंगा। आधा मग पानी डालने के बाद अब हमने इसको पका लेना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि ये जो मैंने आधा मग पानी डाला है ये खुशक हो जाएगा, लेकिन ढक्कन रख के नहीं पकाएंगे, इसी तरह से इसको हम पका लेंगे ताकि इसमें आधा मग जो पानी है वो जल्दी से खुशक हो जाए। ये देखें, कोफ्तों में मैंने जो आधा मग पानी डाला था वो खुशक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे जो पालक थी जिसकी मैंने भुनाई करके रखी थी, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम है। 1 बाउल मैंने ताज़ा दूध की क्रीम ली है, मलाई इसे कहते हैं, ये लिया, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस पालक को मैं इस कोफ्तों के अंदर डाल दूंगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन जो चम्मच है वो आपने बहुत एहतियात से फेरना है ताकि जो कोफ्ते हैं वो ना टूटें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देगी पालक कोफ्ते कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 2 मिनट तक पका लूँगा। पालक और कोफ्तों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक पकाया है। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर दूँगा और 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह, एक दफ़ा आपने ये बना के ट्राई कर ली तो यकीन करें आप तो बार बार इसको बनाएंगे, इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये देगी पालक और कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपी की फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है।
تو اپنے بھائی کے کہنے پہ اس طرح سے ضرور بنا کے ٹرائی کریں۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔